यहाँ के जो मेन फ्रूट हैं, उनकी किस्में हैं, उनके बारे में बता देता हूँ आपको। सबसे मेन तो है बेर। बेर में मुख्य किस्में हैं काजरी गोला। काजरी गोला एक वैरायटी है जो सबसे जल्दी पकती है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में उसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। और एक वैरायटी है उमरान जो सबसे लेट पकती है, जिसकी तुड़ाई शुरू होती है मार्च के बाद, मार्च के पहले हफ्ते के बाद। और इन दोनों के बीच में जो वैरायटी आती है उन्हें बोलते हैं मध्यम किस्म, जिसमें आपकी कैथली, गोला ये सब भी आ जाती है। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे 46 किस्में हैं बेर की, जिसमें मेन इलायची, टिकड़ी, उमरान, गोला, काजरी गोला। एक वैरायटी बड़े साइज की आती है थाई बेर, आपने सुना होगा। थाई बेर सुना है? जो छोटा सेब होता है ना, हरे रंग का एक सेब होता है, ग्रेनिश में, उसके साइज की जिसमें। तो ये बेर की मेन वैरायटी है। उसके अलावा फिर पीछे खजूर का ब्लॉक है, आपने रास्ते में आते हुए भी देखा होगा। हलावी, खदरावी, खिरावी, ये अलग अलग वैरायटी हैं बेर की, उसकी खजूर की। फिर पीछे आपके पीछे है ये अंजीर, ये पूना फिग बोलते हैं इसको, पूना वैरायटी है। जो आप स्टार्टिंग में आए थे वहाँ पे डायना वैरायटी, जो डायना वैरायटी है उसके पत्ते होते हैं पपीते के जैसे। पपीते के पत्ते देखिए सभी ने कैसे होते हैं, सिरेटेड से होते हैं ना, कटे हुए से, वैसे पत्ते होते हैं उसके। वो वैरायटी है, उसके फ्रूट बहुत अच्छा आता है। ये जो वैरायटी है पूना फिग, पूना अंजीर जिसको बोलते हैं, ये अपने आप को अच्छे, जो अनुकूल माहौल नहीं होता ना, जहाँ पे थोड़ी स्ट्रेस होती है, परेशानी वाला माहौल जो होता है, उसमें भी अपने आप को अच्छे से ढाल लेती है। फिर आंवला है। आंवला की मेन किस्में है बनारसी, सतैया, NA7, कृष्णा, कंचन और धवल। ये इसमें है हमारे पास आंवला की। और फिर है अमरूद। तो अमरूद की सबसे अच्छी किस्में जो हैं, जिनका पूरे दुनिया में नाम है, वो है इलाहाबाद सफ़ेदा और इलाहाबाद सुरखा। उसके अलावा हिसार सफ़ेदा, हिसार सुरखा, श्वेता, BNR BE, ये हाइब्रिड्स। तो आपको क्रॉप दिखा देता हूँ, साथ में आपका कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो किसी भी तरह का एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। ठीक है? बेर खाया है? जो कश्मीरी रेड एप्पल होता है वो क्या होता है, छोटे साइज का होता है, एकदम गोल होता है, और उस पे लाल लाल जैसे सेब पे धारियाँ होती है, सेब पे धारियाँ देखते हैं, ऊपर लाल लाल, और उसके लाल के बैकग्राउंड में वाइट येलो की होती है। वो सूजी एप्पल होता है, सूजी सेब होता है। तो उस तरह का ये कश्मीरी रेड एप्पल। कश्मीरी रेड एप्पल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो उस एप्पल के जैसे होता है। टेस्ट भी कुछ कुछ खट्टा मीठा सा लगता है। ठीक है? फिर ये आगे उमरान है, सबसे बड़े साइज, सबसे ज़्यादा मीठी वैरायटी है, सबसे लेट पकती है। ये बेर के फ्लावर, फूल। पहले क्या होता है, कलियां आती हैं, दो तरह की कली होती है, बड़ी है, ठीक है? एक तो वेजिटेटिव बड और एक फ्लावरिंग बड। मतलब एक तो आपकी ये वेजिटेटिव ग्रोथ करेगी, और जो फ्लावर बड होती है उसमें फ्लावर आता है और फूल आता है, और फूल से फिर उसका परागीकरण होता है, परागीकरण होकर उसमें फल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये फूल आया, फूल पे पहले कली आई, कली का डिफ्रेंशिएशन हुआ कि वो वेजिटेटिव बनेगी या रिप्रोडक्टिव बनेगी।
अगर वेजिटेटिव बनती है तो वो टहनियाँ बनाती है, रिप्रोडक्टिव बनती है तो वो फूल बनाती है। फूल बना, फूल फिर फूल बड़ा होता है, खिलता है, उसका परागीकरण होता है यानी कि पोलिनेशन। पोलिनेशन हो गया तो यानी कि उसके बाद फिर फ्रूट सेट होता है। फ्रूट सेट होने के बाद फल बड़ा होता है। अब ये कुछ देख रहे हो आप पीले पड़े हुए हैं, ये पीले क्यों पड़े हुए हैं? नहीं, कोई कमी नहीं है पौधे में। फल जो पेड़ होता है ना, उसकी एक क्षमता होती है कि वो कितने फल वहन कर सकता है। एक क्षमता होती है, अगर उस क्षमता से ज़्यादा फ्लावरिंग तो आ जाएगी, फ्रूट सेट भी हो जाएगा, लेकिन वो फ्रूट को आखिर तक नहीं ले जा पाता, यानी कि वो फ्रूट बड़े नहीं हो पाते, पक नहीं पाते। तो इसलिए उनको क्या है, शुरुआत में ही वो ऐसे झड़ जाते हैं। जैसे होता है ना आम के अंदर फ्रूट सेटिंग 0.1। हाँ, सबसे कम फ्रूट सेटिंग होती है आम में, लेकिन वो सबसे कम भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही बेर में है। बेर में जो फ्रूट सेटिंग अगर शुरू से लेकर आखिर तक देखें, शुरू में 100 फूल आए ना, तो आखिर तक वो 30-40 ही पकते हैं। लेकिन वो 30-40 भी पकते हुए भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो जो बड़े पेड़ है ना, एक एक पेड़ पे आपको 1.5 क्विंटल बेर आराम से टूटता है, और जिसमें काफ़ी सारा वेस्ट भी है। तो जब ये बेर इस इतना बड़ा हो जाता है, इस साइज का हो जाता है, इसको बोलते हैं पी स्टेज, मटर के दाने जितना, चने के दाने जितना। और अगर ये इस पौधे में लगभग 70% फ्रूट ऐसे हो चुके, तो उस टाइम इसमें स्प्रे किया जाता है। जो बेर में सबसे बड़ी समस्या है बेर फ्रूट फ्लाई की, बेर फल मक्खी की, जो अंदर से फलों को चढ़ा देती है। तो उससे बचाव का तरीका क्या है? 70% तक जब फ्रूट सेट हो जाता है और इस स्टेज पे फ्रूट होता है, तब उसमें स्प्रे किया जाता है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का, जिसमें आप इमिडा क्लोप्रिड भी स्प्रे कर सकते हैं 0.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर के साथ, या फिर आप डाइमिथ्योएट रोगर के नाम से जो आती है उसका स्प्रे कर सकते हैं 1 ml पर लीटर के अकॉर्डिंग। या फिर कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड हैं जो हालांकि यूँ तो बैन हो चुके हैं, पर वो अभी भी यूज किए जा रहे हैं, जैसे मोनोक्रोटोफॉस है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। एक स्प्रे आपने 1 तारीख को किया, नेक्स्ट स्प्रे आप 15 दिन के बाद 16 तारीख को कर दें। 2 स्प्रे अगर हो जाते हैं तो उसके बाद ये जो फ्रूट फ्लाई की समस्या ये बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसमें ये वो दोनों स्प्रे हो चुके हैं, सारा जो जितना भी बेर का एरिया है, तो उससे क्या है, फ्रूट फ्लाई आपका टोटली 100% कंट्रोल होता है। ठीक है। और एक और बात, ये सारे जितने भी यहाँ पे आप बेर देख रहे हैं टोटली रेन फेड है, वर्षा आधारित खेती है। इसमें पानी नहीं दिया जाता। पानी जो जुलाई अगस्त में बारिश होती है, या अभी जो अक्टूबर में हो गई थी थोड़ी सी, वो पानी मिला है, अलग से पानी कुछ नहीं दिया गया। तो ये फ्रूटिंग, ये जो इसकी ग्रोथ देख रहे हो ना आप, ये उसी पानी की वजह से। अब पानी नहीं देंगे इसमें? नहीं, पानी सिर्फ शुरू के 2 साल दिया जाता है जब एस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद फिर टोटली रेन फेड रहेगा।